सबसे पहले तो हमारे इधर ऐसा कोई था ही नहीं नीट वगैरह का। हमारा गांव काफ़ी उतना डेवलप नहीं है यहाँ पे। मतलब लोगों की मेंटालिटी नहीं है नीट तक जाने का, सफ़र तय करने की। तो मेरे को भी ऐसी लगा कि अपने यहाँ से डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल है। और मैं इस गांव को मतलब पहला डॉक्टर बनूंगा इस गांव का। ये मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है और शायद लोगों के लिए भी, मेरे गांव के। ऐसा नहीं सोचना है कि मैं इस छोटे से गांव से हूँ तो मैं कर नहीं सकता, यहाँ पे मेरा हो नहीं पाएगा। तो बस करते रहो, सोचो, बड़े सपने देखो। करियर जोन का तो काफ़ी सपोर्ट है मेरे सिलेक्शन में। मैं उनको थैंक यू बोलूँगा, पूरी करियर जोन टीम को और झा सर को स्पेशली। झा सर फिजिक्स में बहुत बेस्ट है। जो भी डाउट्स वगैरह रहे तो वो क्लास में ही सॉल्व कर देते थे। ऐसा नहीं कि बाद में बताऊँगा, एकदम जिस टाइम पे पूछे उस टाइम पे सॉल्व कर देते। और मेरे सिलेक्शन के पीछे सबसे बड़ा हाथ तो दीदी वगैरह का है। बस एग्ज़ाम वो दे नहीं पाए लेकिन सिलेक्शन तो उनका ही है। नमस्ते सर, नमस्ते। ये बोलूँगा मैं कि हमने सोचे भी नहीं थे। इसने जब नीट करूँगा बोले ना, ये 10वीं क्लास में फर्स्ट आया था गोरेगांव से, तो बोले मैं डॉक्टर बनूँगा। तो मेरे को भी ऐसी लगा कि अपने यहाँ से डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल है। क्योंकि इतने बड़े पांडरी जैसे गांव में बोलो तो MBBS डॉक्टर बनना बहुत कम मिलेंगे। लेकिन उसकी एक मेहनत बोलो या उसकी चॉइस बोलो, उसने सेकंड राउंड में, नहीं थर्ड राउंड ना, हाँ थर्ड राउंड में सक्सेस कर ही लिया। कोचिंग का ऐसा हुआ क्योंकि हमारे यहाँ की जो लड़कियाँ रहती थी तो वहीं रहती थी ना पहले से, बड़ी वाली। पहले ये गोरेगांव में पढ़े तीनों। हाँ, बड़ी लड़की BSc हुई, फिर वो गोंदिया में गई, फिर सेकंड वाली BSc रही तो गोरेगांव में रहते थे। ये PD हांगड़ाले गोरेगांव वहाँ पढ़ता था। तो उसके बाद में कैसा लिंक मिली थोड़ी, बड़ी लड़की के पास में छोटी वाली गई, छोटी वाली के पास में फिर ये तीसरा नंबर गया। तो रहने की कोई आ नहीं थी। फिर इनने बोले कि मैं अपने बच्चे को बता रही थी कि बेटा देख, ध्यान से पढ़ाई कर। और लड़कियों को बता रही थी कि इसको बाहर खेलने घूमने मत जाने देना, इसके तरह ध्यान देना, ऐसी हर बार बोलती थी। अब वो कैसा हुआ था, जैसे गोरेगांव में ये गया क्या नहीं, यहाँ पहले पांडरी गया, पांडरी से फिर 8 क्लास से गोरेगांव गया। तो ये तीनों बहन भाई रहते थे कि नहीं, तो शाम सुबह हमारा वोच रहता था, आज बहू गया क्या नहीं स्कूल, आज छुट्टी है क्या, आज कहाँ गया, यानी फ़ोन के ऊपर। यानी वो हम कंटिन्यू वहाँ जा नहीं सकते थे ना डेली, कोई काम से जाते थे या बहुत जैसी कुछ सामान लगा तो उस हिसाब से पहुँचा देते थे। नहीं तो देख रेख हम नहीं कर सकते। अब हमारा बच्चा वहाँ क्या करता था क्या नहीं ये हमको मालूम नहीं, लेकिन उसको पहले से लगन थी। यहाँ भी फर्स्ट आता था पांडरी में, जिला परिषद में भी फर्स्ट आया था 7वीं क्लास में, वहाँ भी गया तो गोरेगांव में फर्स्ट आया। यानी पहले से उसका कहने का मतलब वो खेलना कूदना तो उसका था आज, लेकिन दिमाग का भी रहता है ना। अब तुम रात दिन पढ़े और यहाँ भरज नहीं रहा तो क्या मतलब रहेगा। मैंने तो स्टार्टिंग में सोचा कि शायद नहीं हो पाएगा। मैंने जो सोचा वो मेरा ड्रीम था वो नहीं हो पाएगा और हमारे गांव के तरफ भी कोई लगा नहीं था, तो शायद मतलब इम्पॉसिबल ही लग रहा था मुझे सब कुछ। लेकिन फिर धीरे धीरे मैं पढ़ता गया, मैं कभी हार नहीं माना। टेस्ट प्रैक्टिस नोट्स वगैरह, सर वगैरह के लेक्चर करने के बाद सर लिख के देते थे, वो वही नोट्स वगैरह बनाने का। और जो भी है अपने को अगर कुछ क्वेरी रही तो सर को पूछते थे हम, और सर काफ़ी अच्छा गाइडेंस करते थे। कभी मोटिवेशन डीमोटिवेशन फील होता था तो आपस में डिस्कस करके सर को पूछते थे, सर ऐसा ऐसा हो रहा है तो कैसा करना पड़ेगा। तो सर वक्त वक्त पे बताते थे कि ये करो वो करो। उसके वजह से करियर जोन का तो काफ़ी सपोर्ट है मेरे सिलेक्शन में। मैं उनको थैंक यू बोलूँगा, पूरी करियर जोन टीम को और झा सर को स्पेशली। और आखिर में मेरा ड्रीम पूरा हो गया, इसलिए मैं काफ़ी खुश हूँ। स्पेशली बोलो तो करियर जोन इसीलिए काफ़ी नाम करियर जोन का इसीलिए है क्योंकि वो प्रॉपर गाइडेंस विथ, मतलब जो अपने को एग्ज़ाम के टाइम पे प्रेशर वगैरह आता है तो इसके लिए वो सेंटर, मतलब कॉलेज, वो स्कूल तो वही मिलती है जब अपने को नीट मेन एग्ज़ाम रहती है। तो उससे क्या होता है, अपन अगली बार अगर नीट दे रहे हैं तो उससे हो जाता है अपन पहले वहाँ गए रहते, तो उसके वजह से अपने को वहाँ पे कंफर्टेबल फील होता है, डर सा नहीं लगता और अपन एकदम कंफर्टेबली पेपर सॉल्व कर लेते हैं। तो वही इसलिए करियर जोन शायद बेस्ट है गोंदिया में और इतना रिजल्ट भी आता है करियर जोन से। मैं लगभग दिन में 12 घंटे के हिसाब से फिर भी 7 to 8 आवर स्टडी होती थी। उसमें सुबह मैं कोचिंग जाता था
क्लास करने के बाद में फिर लाइब्रेरी में पढ़ता था। लाइब्रेरी में पूरा 7-8 घंटे वही गुजरते थे। फिर उसके बाद घर जाने का और फिर जो अपने क्लास वगैरह जो पढ़ा है क्लास में वो रिवीजन करने का पूरा। और फिर अगले हफ्ते जैसे ही संडे को टेस्ट आती है तो फिर टेस्ट के हिसाब से अपना सिलेबस कंप्लीट करने का और जो भी है सर को पूछते जाने का और पढ़ते जाने का। टीचिंग का टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, जैसे श्रद्धा मैम हो गई केमिस्ट्री में, कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाते उनसे पढ़ने के बाद। और झा सर फिजिक्स में बहुत बेस्ट है। जो भी डाउट्स वगैरह रहे तो वो क्लास में ही सॉल्व कर देते थे, ऐसा नहीं कि बाद में बताऊंगा, एकदम जिस टाइम पे पूछे उस टाइम पे सॉल्व कर देते थे। और उसी की वजह से शायद मैं आज यहाँ हूँ। सबसे पहले तो हमारे इधर ऐसा कोई था ही नहीं नीट वगैरह का। हमारा गांव काफ़ी उतना डेवलप नहीं है यहाँ पे, मतलब लोगों की मेंटालिटी नहीं है नीट तक जाने का सफ़र तय करने की। तो सबसे पहली बात मैं सबको बताना चाहूँगा कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। अगर मेहनत करते रहे तो हो ही जाता है। और सही में मेहनत करने के बाद होता ही है। और मैं इस गांव को मतलब पहला डॉक्टर बनूंगा इस गांव का। ये मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है और शायद लोगों के लिए भी मेरे गांव के। तो ऐसा नहीं सोचना है कि मैं इस छोटे से गांव से हूँ तो मैं कर नहीं सकता, यहाँ पे मेरा हो नहीं पाएगा। तो बस करते रहो, सोचो, बड़े सपने देखो, हमेशा सफलता मिलती है। और मेरे सिलेक्शन के पीछे सबसे बड़ा हाथ तो दीदी वगैरह का है, क्योंकि मैं उन्हीं के साथ 8वीं से बाहर रहता हूँ, लगभग 5-6 साल से बाहर रहता था। तो दीदी वगैरह का मतलब एज अ पेरेंट्स के समान मुझे गाइडेंस मिलता था। मतलब हर वक्त पे अगर जब भी मैं सोचता था कि मेरे से नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगा, कैसा करूँ, छोड़ दूँ क्या, तो हर वक्त पे दीदी बोलती थी कि नहीं तू कर लेगा, मेरे को पता है तेरे में है, बस तू लगा रहे। हर वक्त पे मोटिवेशन, और जो कुछ भी रहा सब मैं दीदी लोगों से शेयर करता था। तो सबसे मतलब सिलेक्शन शायद बस एग्ज़ाम वो दे नहीं पाए, लेकिन सिलेक्शन तो उनका ही है, मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं है। सबसे ज़्यादा मतलब मम्मी पापा मेरे लिए वही थे 5-6 साल से गोंदिया में। जो भी है मम्मी पापा के समान मुझे रखते थे, जो भी बोलता था सब सब तैयार करते थे मेरे लिए। पैसे वगैरह बोलो या फिर जो भी पढ़ाई के लिए जो भी चीज़ें लग रही है। और जब भी मेन सबसे डिप्रेशन, मेरे को डिप्रेशन काफ़ी आता था, मैं बहुत सोचता था मेरा होएगा क्या। हर दिन आके बोलता था मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मेरे को इतने मार्क आए तो होगा क्या। फिर झा सर भी बोलते हैं कि इम्पॉसिबल तो नहीं है, पॉसिबल ही है। तो दीदी लोग बोलते थे कि झा सर से कनेक्ट रहे, झा सर को बोलते जा क्या है कैसा है, हम जितना है उतना ही बता सकेंगे, बाकी सर है तो सर समान ही बताएंगे। तो इसलिए दीदी लोगों को मैं चाहूँगा, दिल से धन्यवाद बोलूँगा। बस इतना ही।